हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। महबूबा से कर रहे थे क्यों भाई? महबूबा से क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी का था महबूबा और महबूबा से क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी का था, लेकिन पूरा कांग्रेस को लगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस को ज्यादा बुरा लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ आती है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जब बात आती है तो कांग्रेस के प्रवक्ता को जितना बुरा लगता है इतना बुरा किसी को नहीं लगता है। ये भौतिक गठबंधन है और गठबंधन। मैं हूं अनिल वर्मा फेकर। रात के 10 बजे हैं और अब ये समय है बुलेटिन का। आज के विषय की ओर चलने से पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। कांग्रेस से आज विवेक नारायण मिश्रा जी जुड़े हैं, कन्नौज से सदस्य हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वरुण त्रिपाठी आज जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे जुड़े हैं। लालगंज से गोपाल पालीवाल जी को जोड़ना है, अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल गंबार जी हैं, कांग्रेस विधानसभा पार्टी के, और छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष युवा नेता राधेश्याम। ये आज का पैनल है। 2022 के चुनाव में हालांकि अभी समय है, लेकिन जो नेता है जो कहते हैं कि समय देख करके अपना भविष्य पहचान लेते हैं, ऐसे नेताओं ने दल बदल करना शुरू कर दिया है। और जो बहुत होशियार नेता हैं वो हर चुनाव में दल बदल करते हैं, फिर बदलते हैं, फिर इधर से उधर, फिर उधर से। आज आर.के. चौधरी बसपा के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 2019 के चुनाव में मोहनलालगंज से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बसपा से सपा में आए थे, सपा से कांग्रेस में आए और कांग्रेस से फिर सपा में। आर.के. चौधरी के साथ कई और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की है। लग तो ये रहा है कि जो बसपा के बागी हैं उन्हें अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपना भविष्य नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की बात कही है, उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। और उधर उनके चाचा है शिवपाल जी, समय पर आते रहते हैं। अब अखिलेश यादव के दिल में शिवपाल सिंह के लिए कितना स्नेह बचा है वो इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने बार बार कई जगह कहा है, फरुखाबाद सहित, फरुखाबाद में भी ये बात कही थी कि जसवंत नगर की सीट छोड़ सकते हैं। और इसी बीच में सिरसागंज से जो विधायक है हरिओम यादव, उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। पुराने नेता हैं, मुलायम सिंह के समधी भी हैं, ये बताया गया है। और उन पर शिवपाल सिंह यादव के नजदीकी होने का आरोप है। ये शिवपाल सिंह से उनकी नजदीकी सपा से उनके निष्कासन का कारण बनी है। हरिओम यादव ने जो बयान दिया है अपने निष्कासन के बाद में, उन्होंने एक बार फिर पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है राम गोपाल यादव, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर शिकोहाबाद में हरिओम यादव के निष्कासन के बाद में मित्र पार्टी है, वहां से एक सपा के नेता है विजयेंद्र यादव, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं सपा की टिकट पर, आ रहे हैं। एक बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने बढ़ाने के लिए हरिओम यादव को रावण तक कह दिया, रावण रूपी राक्षस, ये उनका बयान है।
और कहा कि बड़ा मुश्किल से छुट्टी मिली है रावण रूपी राक्षस से। तो ये समाजवादी पार्टी का डेवलपमेंट है। वहां सिरसागंज के पूर्व विधायक को पार्टी से निकाला गया है और जो बसपा के बागी हैं, पूर्व में भी बसपा के कई मंत्री, कई पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये बसपा के बागियों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं अखिलेश यादव ने, और अगर बसपा से किसी की नजदीकी है तो उसे उसकी पार्टी से छुट्टी कर दी जाती है। विकास पांडे जी, क्या लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव किस रास्ते पर चल रहे हैं, और दल बदल वो इस तरह से जो दल बदल करके आ रहे हैं उन्हें इस तरह से उनके अपने आंगन में उनके स्वागत का क्या मतलब निकाला जाए? इससे पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इससे पहले भी हम इस विषय पर संभवतः, जहां तक मुझे याद बन पड़ता है, चर्चा कर चुके हैं, और मैंने उस समय भी बड़े स्पष्ट रूप से ये विषय रखा था आपके सामने और कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने कुनबे की देखभाल करने में विश्वास नहीं रखती है। वो दूसरे के घरों में ताक झाक करने में, दूसरे के घरों में तोड़फोड़ करने में, इन सब में ज्यादा विश्वास रखती है। मुझे लगता है कि अगर वो इन सब विषयों पे ध्यान रखते तो 2017 की गद्दी 2017 में इतनी बुरी तरह से पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। विषय सबसे बड़ा ये है कि जो संस्थापक सदस्य रहे हैं समाजवादी पार्टी के, या जो शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, चाहे वो परिवार के ही व्यक्ति क्यों ना हो, मैं हमेशा से कहता हूं ये एक परिवारवादी पार्टी है। आपने देखा कि वो हरिओम यादव जी को जब निष्कासन की बात आई तो हमने एक शब्द प्रयोग किया, आप सबने, मीडिया बंधुओं ने भी, समधी। तो ये अपने में स्पष्ट रूप से संदेश है कि एक परिवारवादी पार्टी है। दूसरा, मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, और मुझे लगता है कि ये इसी में उलझे रहेंगे। इन्हें चुनाव लड़ने का समय नहीं मिलेगा, ये इसी में फंसे रहेंगे, और संभवतः नतीजे भी इन्हें पता है, इसलिए ये सब अभी इसी में ही लगे रहना चाहते हैं। ये मान चुके हैं कि 2022 में हमारा कुछ होने वाला नहीं है, और संभवतः जो स्थिति है इसे भी बेहतर कर पाना इनके लिए बहुत बड़ा विषय होगा। दूसरा विषय, पार्टी से निकालना और पार्टी में रखना, ये पुरानी परंपरा है समाजवादी पार्टी की। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी की जब बात आती है तो जहन में केवल एकमात्र नाम आता है, वो आता है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का। एक समय पार्टी ने ये देखा कि उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया। आप मीडिया बंधु हैं, आपकी याददाश्त बड़ी पक्की होती है। आपको याद होगा कि एक समय ये देखा समाजवादी पार्टी ने कि उन्हें भी समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। तो जब मुलायम सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी से निकाला जा सकता है तो समधी, चाचा और भतीजे और भाई क्या लाए। तो ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। यहाँ व्यक्तित्व हावी है, व्यक्ति विशेष का बोलवाला है। मैं क्यों दखल दूं इनकी पार्टी में, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन कुल मिला के स्थिति स्पष्ट है। जब ये डिबेट में आया है विषय, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि समाजवादी पार्टी उधार के लोगों पर राजनीति करने जा रही है, और इससे बेहतर चीजें आपको दिखेंगी नहीं। 2022 का परिणाम ये समझ चुके हैं, स्पष्ट हो चुका है कि जनता ने हमें नकार दिया है। अब जनता हम पे पुनः भरोसा करने वाली नहीं है। विवेक जी, आज का जो विषय आपने रखा है, ये विषय तो वैसे ज्यादा इसमें कहने का कोई गुंजाइश नहीं है कि ये पार्टी का अपना निजी अंदरूनी मामला है जो इसको दूसरी बात कि पार्टी उनकी एक परिवार की पार्टी है। ये तो वो अपने चाचा को निकालें चाहे अपने समधी को निकालें, उनका पारिवारिक मामला और ज्यादा हो जाता है। उनका पारिवारिक मामला है ये कि वो अपने किसी को निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो करना कहने में नहीं रही है। जनता का हर वर्ग परेशान है। जिस तरीके से जुटबाजी करके भारतीय जनता पार्टी शासन आई और उन सारे मुद्दों से पल्ला झाड़ लिया, आज जनता का हर वर्ग संघर्ष
व्यावहारिक से पार्टी को चला रहे हैं और उलझे हुए हैं। ये देश के लिए बहुत के लिए मैदान में करना है और जनता किस तरीके से परेशान है, तो मुद्दों को उठाना है, तो राहत दिलानी है। इसके लिए ज्यादा ये होने की बजाय दृष्टि से दृष्टि से उत्तर के हित में है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे डिबेट किस तरीके से आज जनता किसान जिस तरीके से महंगाई से जूझ रही है, युवा हमारा बेरोजगारी से जूझ रहा है, रही है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से दखलंदाजी बढ़ रही है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं देश को इस समय इन मुद्दों को ध्यान दे और जनता को आने वाले 2022 में निजात पार्टी जी। जो आपने विषय उठाया ये बहुत अच्छा विषय है। और जहां तक रही हरिओम यादव की बात, ये सपा का अपना अंदरूनी मामला है कि वो अपनी पार्टी में किसे रखते हैं किसे नहीं रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही सपा के लिए भी सोचने वाली बात है कि कोई भी पार्टी अपने इतने पुराने साथी को निष्कासित नहीं करती जिस तरीके से उन्हें निकाला गया। कहीं ना कहीं पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लोकल लेवल के लीडर से बात की होगी और उन्होंने इस चीज को पक्का कर लिया होगा साक्ष्यों या जानकारी जुटा के कि कहीं ना कहीं ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और हमारे साथी विद्वान साथी हमारे विकास जी ने अभी तक कहा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सपा जो है दूसरे के घरों में तोड़फोड़ कर रही है, सपा दूसरे बताना चाहेंगे। और इन्होंने कहा कि उधार के लोगों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए सपा को। तो आप ये बताइए हमें, हमारे विकास जी, कि गोवा में किस तरीके से सरकारें गिराई गई, आपने उधार के लोगों को साथ नहीं लिया क्या? बड़ी मिर्ची क्यों लग गई भाई आपको? अरे बोल तो, बीच में मत बोलिए भाई साहब। अच्छा कोई बात नहीं, तो लीजिए यार, गोवा का नाम लिया इतनी तेज चटक गए, सुन लो, हम भी तो आपकी सुन रहे हैं। गोवा में किस तरीके से उधार की राजनीति आपने की। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में किस तरीके से आपने सरकार गिराई। तीसरी चीज, बंबई के अंदर जनता सोती रही और सुबह गवर्नर से पूरा आपने तख्ता पलटने का पूरा इंतजाम कर लिया। तो हम अपने साथी से कहेंगे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तब दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कीजिए। और ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, आप अपने स्तर से देखिए और वो अपने स्तर से देख रहे हैं किसे आना है किसे जाना है, ये सपा स्वयं अपने आप तय करेगी। अनिल जी सखर भाई, देखिए कोई भी संस्था हो, पार्टी हो या घर हो, जहां अनुशासन नहीं होगा वहां व्यवस्था भंग हो जाएगी। जहां हरिओम जी को निकाला गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उनकी ये घाती होते, ये बाह्य घाती लोग हैं। और जब तक बाह्य घाती लोगों का पार्टी से निष्कासन नहीं होगा तो पार्टी जो है वो अनुशासित नहीं रह पाएगी। ये तो एक संकेत है मेरी समझ से। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसी एक सूची बना ली है तो अभी कई और नंबर लगेंगे और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना भी उचित रहेगा। और जहां तक बात रही कि लोगों के आने और जाने की, ये तो देखिए शेखर भाई, सियासत है, राजनीति है। कहने को हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है कि वो उधार के हैं या मोल के हैं। भाई जो सिंधिया जी हैं वो उधार आए थे या मोल, या जो है जम्मू कश्मीर में जो है महबूबा से क्या प्रेम प्रसंग था? ये कौन सी धरातल थी कि उनसे प्रेम प्रसंग कर लिया था?
सरकार चलाई। तो ये देखिए नहीं होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि राजनीति करने वाले लोग वही लोग हैं और वो अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह ढूंढते हैं कि कहां हम सुरक्षित हैं और कहां हम सत्ता में आएंगे। देखिए नरेश अग्रवाल जी थे, हमारे साथ थे, भाजपा में चले गए, आज भाजपा में। तो कुछ वही लोग हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मजबूरी के साथ बात कर रहे हैं जो दल सत्ता में आने वाला होता है और मौसम विभाग के कुछ जानकार होते हैं कि ये दल अब अगले बार सत्ता में आने वाली है, लोग उधर भागने लगते हैं। आप साथ में देख लीजिए, जब साथ में जो है बसपा आ रही तो तमाम लोग भाजपा सपा के लोग बसपा में जा रहे थे, और जब 12 में सपा आई तो लोग उसमें भागने लगे, और जब 17 में भाजपा आई तो लोग ये तो क्रम चलता रहता है। लेकिन ये एक शुभ संकेत है कि जो लोग बड़े बड़े कद्दावर नेता आज सपा की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अपना विश्वास जगा रहे हैं। और जो गठबंधन हुआ था अभी लोकसभा में मायावती के साथ, मुझे ये लगता है कि वो प्रैक्टिकल अब जो 22 में जो है एक अच्छा संकेत देगा कि सबसे पहले अगर खात्मा होगा तो बसपा का होगा। तो सबसे ज्यादा लोग बसपा के भाग रहे हैं, कोई भी उनके पास। और मैं तो शेखर भाई कहता हो सकता है 403 सीटें हैं, सब सीटों पर बसपा लड़ा ना पाए, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। आर.के. चौधरी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और इससे पहले अभी मेरठ से लोग शामिल हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, ये आना जाना रहता है, जिसकी इच्छा है वो आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें ले रहे। लेकिन जो अनुशासन का पाठ पढ़ाने का क्रम शुरू हुआ है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को सबसे पहले निकाल दिया है और ये साफ संकेत दे दिया प्रदेश कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसे हम दल में नहीं रहने देंगे। इससे अब लोगों को सुधरना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं और सफाई करो, जितने भीतर घाती और बाहर घाती हैं, जो पार्टी को नुकसान करें उनको एक भी दिन में पार्टी में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जी, हमने कहा पार्टी में लोग आए, इसके लिए हर पार्टी के अपने दरवाजे खुले होते हैं कि लोग हमारे यहाँ आए, और हमारे यहाँ किसमें कमी है, कौन हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसको हम निकाल दें बाहर। कई वर्षों से पार्टी की बगावत कर रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय हुआ और हम तो ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर में निर्णय हुआ लेकिन निर्णय अच्छा हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी के सिंबल पे एमएलए बनता है और फिर उस पार्टी एमएलए बनने के तुरंत बाद से ही उस पार्टी के खिलाफ अपनी बयानबाजी करे, उस पार्टी के खिलाफ साजिश करे, उस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट मांगे और फिर भी पार्टी से निकाला जाए, तो शायद ये विकास पांडे जी के यहाँ ये स्थिति हो सकती है कि जब मुकेश राजपूत जी को टिकट मिला था तो सुशील साकी जी रोए थे और उसके बाद गले लगाए रखे, उनके खिलाफ वोट मांगे गए, सब कुछ हुआ और नहीं निकाल पाए, तो ये जाने अपना। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि दूसरे के यहाँ ताका झांकी बहुत होती है। अब कांग्रेस के हमारे साथी ने खिलाफ दिया, इसलिए हम वो बात नहीं कहेंगे कि किस तरह से कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश ये जो ताका झांकी करके तोड़ फोड़ करके काम चलाया गया है, सब जानते हैं। और दूसरी चीज ये आप बता रहे उधार के लोगों से राजनीति, 2014 में जो आपके एमपी थे उनके नवाब को आपके यहाँ जो आज एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में 325, इनमें आप बताओ कितने हैं जो उधार के? आपको मालूम होगा, हमें भी पता है। नागेंद्र सिंह जी उधार के हैं कि नहीं है जिले में? बसपा से आए कि नहीं आए? मेजर साहब भी बसपा में घूम के चक्कर काट के चले आए। तो उधार लड़की तिवारी शाहबाद उधार की नहीं है। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो राजनीति में दल बदल होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ तो लोग आ रहे हैं और हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं, धक्का मार के निकलो भाई कर रहे हैं। इनको तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अकाली दल मतलब जो इन शिवसेना छोड़ गई तो अरे बस दिल्ली छोड़ यार, तो इन्हें तो लोग छोड़ जा रहे। हमारे हिंद लोग बराबरी आए थे,
बैराग मत कोई काम नहीं। तो हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और हम लोग गलत लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ तो लोग खुद ही छोड़ के जा रहे हैं और ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम पूरी तौर से तैयार हैं। एक नारा है हमारे यहाँ, नई सपा है, नई हवा है, बुजुर्गों का हाथ है और युवाओं का साथ है। ये नई सपा की तस्वीर है। यहाँ जो भी दो दिन लग गए, पार्टी के खिलाफ वोट मांग लो, पार्टी के खिलाफ साजिश कर लो, पार्टी को उम्मीदवार को हरा के भेज दो और उसके बाद टिकट ले आओ, बन जाओ। अब वो दिन नहीं रहे सपा के। समाजवादी पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अंदर दौड़ नहीं पा सकता। और ये कहा कि उसके संपीक निकाल दिया, ये बड़ी बात, यही बहुत बड़ी बात है कि जब गलती करने पे वो अपने रिश्तेदार को, अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते, तो ये नजीर है राधे श्याम के लिए और अनिल गंगवार के लिए कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम भी माफ नहीं किए जाओगे। तो ठीक, विकास जी बोलिए। जी भाई साहब, अच्छा भाषण सुना, बड़े भाषण सुने। अब वही तो मैं कह रहा था कि मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए कि अपने ये कार्यकर्ताओं को उद्बोधन दे रहे हैं या डिबेट में बैठे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़े गाजे बाजे के साथ समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोग आ रहे हैं और धक्के मार के निकाल रहे हैं गद्दारों को निकाल। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो। अरे भाई मेरे सुन लो, धैर्यपूर्वक सुना, सुन ले मेरे भाई। आदत है, आप आधे बयान बोला करते हो। नेताजी का भी आधा बयान एक हाथ तक बोल रहे हो, लड़कों गलती हो जाती है, हर डिबेट में वही बोल देते हो, पूरा बयान आप कभी नहीं बताते हो। तो आधा बयान मत बोलिए। गलत लोगों को धक्का मार के निकाल रहे हैं और निकालेंगे। चलिए इस बयान को मैं कोट कर रहा हूं और ये रिकॉर्डेड बयान है। अब मुझे समाजवादी पार्टी के साथी बताएं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को क्यों निकाला गया था। समाजवादी पार्टी को गलत थे मुलायम सिंह यादव, गद्दार थे मुलायम सिंह यादव जी। अब समाजवादी पार्टी के साथी मुझे केवल इस बात का जवाब दे दें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी गलत थे या गद्दार थे। किस लिए मुलायम सिंह यादव जी को निकाला गया समाजवादी पार्टी से, मुझे बता दें समाजवादी पार्टी के साथी। जो गठबंधन का रोना, आप सब, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये अघोषित गठबंधन, जो ये अघोषित गठबंधन सपा और कांग्रेस चला रही है, इस डिबेट के माध्यम से जो ये अघोषित गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चला रहे हैं, ये गठबंधन करना चाहिए। जनता को मूर्ख न बनाए, जनता को मूर्ख न बनाए, खुल के अपना गठबंधन चलाएं। ये पीठ पीछे गलवैया ना करें, पीठ पीछे बैठकर गलवैया ना करें। डिबेट के माध्यम से अरे गलवैया विकास, अरे तो आप गलवैया तो आप महबूबा से कर रहे थे क्यों भाई? महबूबा से क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी का था महबूबा और क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी का था, पूरा कांग्रेस को लगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस को ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ आती है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जब आती है तो कांग्रेस के प्रवक्ता को जितना बुरा लगता है, इतना बुरा किसी को नहीं लगता है। ये घोषित गठबंधन है और गठबंधनों की परंपरा आपको याद होगा। एक गठबंधन समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव जी ने मायावती के साथ किया था और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ कि पूरा देश जानता है कि कैसे तार पार किया गया और वो तार पार करने वाले कौन लोग थे, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। दोबारा गठबंधन किया, बहन ने बड़ा दिन आया, दोबारा गठबंधन किया आपके साथ, आपने दोबारा उनके साथ गलवैया की। आज जब बहन जी गठबंधन में नहीं है तो क्या कह रहे हैं, बहन जी खत्म हो गई, ये हो गई, वो हो गई। सियासत तो थी भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपने बताइए अडवाणी जी को वो अच्छे नहीं है, वो गंदे हैं, हम कभी ये नहीं कहते अकाली दल हमें छोड़ के चली गई। लेकिन आप सब इस्तेमाल करने के में विश्वास रखते हैं। मुलायम सिंह यादव आपने इस्तेमाल किया और प्रदेश लेवल की पार्टियों को छोड़ दिया। मुझे इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। क्या कोई पार्टी का नेता इस सवाल का जवाब दे रहा है? मुझे दे रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को क्यों निकाला? समाजवादी पार्टी
कोई साथी बताए? आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अभी तक अधूरा है कि समाजवादी पार्टी का साथी मुझे ये बताए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को क्यों निकाला गया था? वो गद्दार थे। कहाँ निकाला गया? कहाँ से आप बात ले आए? आज भी पार्टी के संरक्षक है भाई। रिकॉर्डेड बयान है, आपके समाजवादी प्रवक्ता ने ये बात कही है। ये बात समाजवादी प्रवक्ता ने आपसे कही है, ये रिकॉर्डेड बयान है कि अब मुझे ये जानना है, मेरी उत्सुकता ये कि समाजवादी पार्टी के साथी मुझे बताएं कि मुलायम सिंह यादव जी को निकाला था आपने? वो गद्दार थे इसलिए निकाला था क्या? वो गद्दार थे आपकी नजर में इसलिए आपने निकाला था मुलायम सिंह यादव जी को? कब निकाला गया जरा बताओ भाई। अरे कब निकाला? अरे भैया देखा भाई साहब, आप पत्रकार हैं, आपकी लागात बहुत मजबूत होती है, इन्हें यही नहीं पता समाजवादी पार्टी संरक्षक है भाई पार्टी के, आज निकाला गया है। अरे भाई साहब आप मत बोलिए, आपका घोषित गठबंधन सब जग जाहिर है, आपका किसके साथ है? आपके साथ है क्या? घोषित गठबंधन किसके साथ है? आपके साथ है? देख चुका है। तो हम भी इतना ही बोलते हैं और आपको सुनने भी नहीं। आप सुनिए पूरी बात, पहले जवाब सुनिए। आप जवाब मुझे दे दीजिए, मैं भी ये मानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सुन लो मेरा सवाल, सुन लो, मैं जवाब चाहता हूँ, मेरा सवाल सुन लो मेरे भाई, मैं जवाब चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दो कि माननीय मुलायम सिंह को क्यों निकाला गया? मेरा एक सवाल ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने क्यों निकाला था? सुनिए, जवाब सुनिए, हमने सवाल सुन लिया, जवाब दे दीजिए क्यों निकाला? सुनिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, आपके यहाँ जब पूरी बात सुन लेना विकास जी। भाई साहब मेरे यहाँ की बात बाद में कर लेना, पहले मेरे सवाल पे संतुष्ट कर दीजिए मान्यवर। मेरे यहाँ का बात बाद में कर लेना। मेरे यहाँ की बात सुन लो। बोलिए, ये गलत मैं आपके साथ प्रेम पूर्वक सुनूंगा, आप केवल मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। राधे साहब भाई बोलो। अरे भाई नहीं चाहते, सुन तो लो पूरी बात। अरे चलिए सुनाइए। इधर उधर की बातें बाद में कर लेना मेरे भाई, बाद में कर लेना। चलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ बोलो, 3 मिनट का समय रह गया। हाँ, तांत्रिक पार्टी आपके यहाँ की तरह इस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए जाते कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और बता दिया कि भाई फला आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे आपने बोल डाला था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निष्कासन की बात हो रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने ना होने की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, आपने वोट डाला था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे, आपने वोट डाला था। लोकतांत्रिक का जो ढोंग जिस पार्टी में, सुनिए आप सुन लीजिए, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, जिस पार्टी के 60% नेता केवल परिवार के हों तो समधी और चाचा ही निकाले जाएंगे, वहां राधेश्याम यादव, राधेश्याम श्रीवास्तव और माननीय अनिल जी नहीं निकाले जाएंगे। जिस पार्टी के 60% नेता केवल और केवल एक परिवार के हों तो वहां समधी निकाले जाएंगे, चाचा निकाले जाएंगे, निकाले जाएंगे। तो वहां ये कहाँ से डाटा लाए भाई? ये कहाँ से डाटा लेके आए? अनिल जी ये डाटा कहाँ से आया इनके पास? आंकड़ा कहाँ से ले आए? आप शीर्ष के 5 नेता बताइए, लेके आए डाटा? शीर्ष के 5 नेता बताइए, चावल के एक दाने से पता लगता है। शीर्ष के 5 नेता बताइए, उनमें 4 एक ही परिवार के हैं, कोई भूले से दूसरा नाम शामिल हो जाएगा। क्या करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे बुलाया करिए और सब कुछ उसी में बोल दिया करिए। आप नाराज बहुत होते हैं, आप व्यथित बहुत होते हैं, आप व्यथित बहुत होते हैं। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल है। एक सीधा सवाल था मेरा एक सीधा सवाल था भाई साहब, मेरा एक बहुत सीधा सवाल था। नहीं, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं। मेरी बात इसलिए अहमद हसन खान पार्टी के पूरे मतलब प्रतिनिधि मंडल पूरा एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के सदस्यों ने चुनाव में ये तय किया कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाया जाता है और मुलायम सिंह जी को पार्टी से नहीं निकाला गया था, उन्हें संरक्षक बनाया गया और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाया गया।
पूरा सम्मेलन दिनेश्वर मिश्रा पार्क में हुआ। मुझे लग रहा है मैं एक थोड़ा सा संशोधन करूंगा कितने मीडिया सुखपाल सिंह यादव को पार्टी से निकाला गया भाई। कितने मुकदमे किए मीडिया के ऊपर, आज तक से लेकर एनडीटीवी हर आर्टिकल में आज भी पड़ा है। ठीक है, राधेश्याम बात पूरी हो गई। हाँ राधेश्याम पूरी हो गई। ठीक है, आज की डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए अनिल जी का, विवेक मिश्रा जी का, विकास जी का, वरुण जी का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।